जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। राहु 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:43 पर राशि परिवर्तन करके मेष राशि से मीन राशि में आने वाले हैं। राहु कुंभ राशि वालों के धन भाव में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करेंगे, यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 2 मई 2025 तक राहु आपके धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। राहु का ये गोचर आपको कुबेर जितना धनवान बना सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए राहु आपको अपार धन संपदा दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और दिलचस्प होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना जन्म विवरण व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान एवं आपकी प्रश्न और समस्या हमें लिख करके भेजें व्हाट्सएप पर। आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही उपाय भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि राहु जो है आपके कुंभ राशि, कुंभ लगन, आज का ये गोचर जो है आपकी राशि और लगन दोनों पर आधारित है, तो आप इसे अपनी राशि या अपने लगन दोनों से चेक कर सकते हैं। तो राहु का पहले स्वभाव समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस वीडियो को पूरी भली भांति समझ पाएंगे। राहु के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी संक्षिप्त सी कथा आपको बता दूं कि राहु जो है स्वरभानु नाम के एक असुर हुए थे। तो उस समय जब अमृत निकला था, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ गया उस अमृत को पाने के लिए। तब ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और उन्होंने अपनी चालाकी, अपनी युक्ति से देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू कर दिया। तो असुरों में स्वरभानु नाम का एक असुर था, उसको भनक मिल गई और वो चुपचाप छद्म वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही उसे अमृत पान कराने लगे तो सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु से इसकी शिकायत कर दी और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत की बूंदें उसके हलक में जा चुकी थी, तो वो तब तक अमर हो चुका था। वही आगे चल करके राहु और केतु बना। जो धड़ है उसे केतु कहा जाता है और सर वाले हिस्से को राहु कहा जाता है। इसलिए राहु हमेशा दिमागी खुराफात पैदा करता है और केतु हमेशा धड़ को चलाने का काम करता है। तो इस पर भी कभी फिर चर्चा करेंगे। केतु के बारे में हम केतु की अलग से सीरीज बनाएंगे कि केतु का जो परिवर्तन है वो कैसा फल देगा। आज हम केवल राहु पर चर्चा करेंगे। तो राहु की इस कथा से हम ये समझते हैं कि राहु अवसरवादी है, मौका परस्त हैं। राहु छद्म वेश धारण करने में माहिर हैं। राहु अपनी बात को कैसे पूरा करना है, कैसे अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। साम दाम दंड भेद, नीति अनीति का कोई विचार नहीं करते हैं, नैतिक अनैतिक को ताक पर रखते हैं। तो राहु की ये आसुरी प्रवृत्ति है, तमोगुनी है, वात जनित रोग राहु से पैदा होते हैं। राहु की जो राशि है स्वराशि कन्या है। राहु मिथुन में उच्च के हैं, वृषभ राशि में भी कुछ लोग राहु को उच्च का मानते हैं। इसी तरह वृश्चिक और धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं और सभी सम राशियों में, स्त्री राशियों में राहु शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन विषम राशियों में राहु अशुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, मंगल राहु के शत्रु हैं। कुछ विद्वान शुक्र को भी राहु का शत्रु मानते हैं। बुध और शनि राहु के मित्र हैं। गुरु और केतु राहु के लिए न्यूट्रल हैं, सम हैं। अब देखिए, कुंभ राशि से, कुंभ लगन से राहु आपके द्वितीय भाव में आने वाले हैं। तो द्वितीय भाव में अब राहु का जो फल है, हम पहले प्राचीन आचार्यों की बात करेंगे। प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने राहु के लिए क्या कहा, फिर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि राहु क्या कर सकते हैं
और किस प्रकार राहु को पॉजिटिव किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्राचीन आचार्यों की बात कर लें, जिनमें सबसे पहले श्री नारायण भट्ट, जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की। कुटुंबे तमो नष्ट भूतम, कुटुंब मृषा भाषिता, निर्भयो वित्तपाल। वित्तपाल, वित्त यानी कैश और पाल यानी उसका रखवाला, वित्तपाल। स्ववर्ग प्रणाशो भयन शस्त्रत चदवश्यम खलेभ्यो लभेत पारवश्यम। अर्थात नारायण भट्ट कहते हैं कि जिसके भी राहु द्वितीय भाव में आते हैं, चाहे वो जन्म पत्रिका में हो चाहे वो गोचरवश आए, तो द्वितीय भाव का जो राहु है कुटुंब से कलह करवाता है। द्वितीय भाव का राहु धन का नाश करवाता है। अब देखिए यहां पे इसको पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। कैसे? धन होगा तो ही उसका नाश होगा। धन का नाश उसी का होगा जिसके पास धन होगा। जिसके पास धन ही नहीं होगा उसका नाश कैसे होगा? तो यहां पे धन का नाश राहु करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस नाश को हम रोक सकते हैं। और वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो द्वितीय भाव में राहु ऐसा मनुष्य झूठ बहुत बोलता है, निर्भय भी होता है, और वित्तपाल। वित्तपाल यानी अगर राहु शुभ हो, राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो राहु फिर धन का रक्षण भी करते हैं। तो यहां पे राहु दो तरह से फल देते हैं, धन का नाश भी करते हैं, धन का रक्षण भी करते हैं। और ये स्थितियां कैसे बनती हैं? जब शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, मित्र ग्रहों से दृष्ट होगा। शत्रु और मित्र मैंने आपको बता दिए राहु के कौन कौन है। तो शत्रु ग्रह देखेंगे तो नाश होगा, और मित्र ग्रह देखेंगे तो धन का रक्षण होगा, धन की रक्षा भी होगी। इसी तरह श्री जीवनाथ जो ज्योतिष के प्रकांड पंडित हुए, उन्होंने लिखा है कुटुंबे राहुष्वेद भवती धनपाल अपि विकला। धनपाल, देखिए नारायण भट्ट जी ने राहु, द्वितीय राहु को वित्तपाल, वित्त यानी लिक्विड कैश, वित्त यानी जो लोग फाइनेंस से जुड़े हैं उनको पता है वित्त किसे कहा जाता है। तो नारायण भट्ट ने द्वितीयस्थ राहु को वित्तपाल कहा, और जीवनाथ ने द्वितीयस्थ राहु, धन भाव में स्थित राहु को धनपाल कहा। धनपाल वित्तपाल एक ही बात है, यानी धन का स्वामी, वित्त का स्वामी, कुबेर का स्वामी। तो सदा मिथ्यावादी निज जन विरोधेन मनुजय, यानी राहु जिसका द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धनपाल, कुबेर के समान धनी होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति सदा झूठ बोलने वाला, अपने ही बंधु बांधवों से वैर विरोध करने वाला होता है, और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। जितना भी, जिनका भी राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है, या आपका जिनका भी कुंभ राशि वालों का राहु सेकंड हाउस में आने वाला है, तो निसंदेह राहु आपको धनपाल, वित्तपाल बना सकता है, कुबेर के समान धनी बना सकता है। लेकिन इसके साथ साथ राहु आपके अंदर दुराचार भी पैदा करता है, झूठ बोलना, अपने ही बंधु बांधवों से लड़ना, वैर विरोध करना, हर बार दूसरे को दबा के रखना। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस वजह से फिर आपका स्वयं अपना पतन भी शुरू हो जाता है, फिर राहु नेगेटिव हो जाता है। बहुत से अन्य विद्वानों ने भी, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है कि राहु यदि द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है। खैर आज की डेट में हर कोई स्वार्थी है, कलयुग है, हर कोई स्वार्थी है। परदेश में जाता है, धन कमाने के लिए परदेश में जाता है, यानी राहु आपको विदेशों से भी धन लाभ करवा सकता है। और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय परदेश में होता है। अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के दरबार में महान कवि और ज्योतिषी हुए। इसी तरह मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है कि जिसका द्वितीय भाव में राहु बैठा हो उसकी वाणी अस्पष्ट होती है, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को राजा से धन प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को राजा से धन लाभ होता है।
तो मंत्रेश्वर महाराज ने भी फल दीपिका में यह बात लिखी है कि राजा से धन प्राप्त होता है। नृप धन विदेश सुखी, यह मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा है फल दीपिका में। नृप धन विदेश सुखी, नृप यानी राजा, धन यानी राजा का धन, विदेश सुखी राजा के धन से सुखी रहने वाला। इसी तरह अन्य विद्वानों ने भी द्वितीय भाव के राहु के बारे में मिश्रित फल बताए हैं। राहु निसंदेह अगर धन भाव में बैठा हो तो बहुत शुभ फल प्रदान करता है, केवल धन के मामले में बहुत अधिक धन लाभ करवाता है। लेकिन राहु को धन भाव में संभालना बहुत जरूरी है। राहु धन भाव में नुकसान कब करवाता है? जब आप अपनों से वैर विरोध करने लगते हैं, जब आप नैतिक और अनैतिक को ताक पे रख करके धन कमाने लगते हैं, दूसरे का धन हड़पने लगते हैं, जब आप बात बात पर झूठ बोलने लगते हैं, तब आपके पतन की शुरुआत होती है। तब फिर राहु आपका नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, राहु अगर आपके सेकंड हाउस में आया है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए उचित और अनुचित का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं रखता। यानी हर उचित या अनुचित मार्ग से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। शेयर मार्केट से अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में कई बार पासा उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति छल कपट से धन कमाते हैं। मांस, मदिरा या चमड़ा या 2 नंबर के कार्य, टैक्स चोरी करना, कर चोरी करना, इन तरह के कामों से धन कमाते हैं। मतलब मांस मदिरा से भी धन जो आता है वो कोई अच्छा धन नहीं माना जाता है। आज तो खैर आज की डेट में सबसे ज़्यादा अमीर ही जो है वो इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, जो मदिरा के माध्यम से धन कमाते हैं, शराब के जो ठेकेदार है, लीकर के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है तो अनैतिक ना, इसको सही नहीं कहा जा सकता। और सेकंड हाउस का जो राहु है आपको बार बार हर बात पर झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है, और यही झूठ आपके अपनों से आपको दूर कर देता है। जब आप अपने परिवारजनों से, अपने मित्रजनों से, अपने निजी बंधु बांधवों से बात बात पर झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो जो खाई है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसी चक्कर में व्यक्ति अपनों से दूर हो जाता है। कई बार तो परदेश में वास करना पड़ता है, अपनों से अलग रहना पड़ता है, या परिवारजन उससे धीरे धीरे अलग होते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति राहु जिसका द्वितीय भाव में आए तो घरेलू कलह से भी ऐसा व्यक्ति परेशान होता है। मुख का कोई ना कोई रोग होता है, दंत रोग उसे परेशान करते हैं, गले में कोई ना कोई रोग उसको हो सकता है। तो इवन आंखों में, नेत्रों में भी कोई ना कोई विकार या कष्ट आदि उसको आ सकते हैं। तो राहु का जो सेकंड हाउस में फल है धन के मामले में बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। छठे भाव पर राहु की दृष्टि आपको शत्रुनाशक बनाती है, लेकिन स्वास्थ्य को भी डाउन करती है। राहु की अष्टम भाव पर दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अधर्मी होता है और अपनी मूर्खता से धन की हानि करवा बैठता है। यानी राहु सेकंड हाउस से जब अष्टम भाव को देखते हैं तो अपनी मूर्खता से ऐसा व्यक्ति अपनी धन हानि करवा लेता है। राहु की दशम भाव पर दृष्टि आपको हर प्रकार से उचित या अनुचित, नैतिक या अनैतिक को ताक पे रखकर कार्यों में सफलता प्रदान करवाते हैं। और इसके अलावा माता पिता को कष्ट भी होता है, सरकार से भी लाभ मिलता है। जैसा मैंने बताया कि श्री जीवनाथ ने कहा कि राजा से धन लाभ होगा। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में कहा कि राजा से धन लाभ होगा। तो सरकार से, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि है, तो सरकार से धन लाभ भी करवाएंगे राहु। अब राहु को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करना है? अगर आपका राहु सेकंड हाउस में आ गया है और आप चाहते हैं कि आपको शुभ फल मिले,
तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने बंधु बांधवों से झगड़ा मत करें, उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर के चलें, झूठ मत बोलें। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम नैतिक छोड़कर अनैतिकता को अपना लें, तो ये जरूरी नहीं है। नीचता को अपना लें, ये जरूरी नहीं है। तो धन कमाया जा सकता है, लेकिन सही मार्ग पे चल करके भी धन कमाया जा सकता है। और इसके अलावा राहु को शुभ करने के लिए आप चाहें तो रोजाना राहु मंत्र का जाप करें। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का रोजाना जाप करने से राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।